हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एंटीवेनम ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में विषरोधक या प्रतिविष कहा जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 फार्मेकोलॉजी के अंदर। यूनिट 7 का नाम है मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर हम पढ़ रहे हैं एंटीवेनम ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीवेनम होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंटीवेनम ऑल्सो कॉल्ड एंटीवेनिन। ठीक है, एंटीवेनम जो होता है ना, उसको एंटीवेनिन के नाम से भी जाना जाता है। इज अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज यूज टू ट्रीट वेनेमस बाइट्स और स्टिंग्स बाय न्यूट्रलाइजिंग द वेनम्स टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, एंटीवेनम क्या होता है? एंटीवेनिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रिपरेशन होता है एंटीबॉडी बनाने का हमारी बॉडी के अंदर। ये किसके लिए यूज़ होता है? वेनोमस बाइट, मतलब कोई भी वेनोमस हमें काट लेता है। वेनोमस मतलब जैसे हमें लाइक किसी ने सांप ने काट लिया या किसी मकड़ी ने काट लिया, तो उस कंडीशन में हमें एंटीवेनम ड्रग्स दिया जाता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर जो वेनम का जो टॉक्सिन्स है, उससे हमारी बॉडी क्या इफेक्ट होती है। मतलब जैसे कि लाइक किसी का जहर, सांप का जहर हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में काम करना बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस कंडीशन में एंटीवेनम ड्रग दिया जाता है। ठीक है, और के अंदर हम देख लेते हैं। एंटीवेनम इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी थेरेपी यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ वेनम इन द बॉडी, प्राइमरली अफेक्ट आ स्नेक बाइट। ठीक है, क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। एंटीवेनम एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी थेरेपी है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, और ये न्यूट्रलाइज कर देती है वेनम के इफेक्ट को। और ये प्राइमरली किसके लिए होती है? स्नेक बाइट के लिए होती है। इट इज़ मेड बाय न्यूट्रलाइजिंग एनिमल्स लाइक हॉर्स और शीप विद द स्नेक वेनम। ठीक है, क्या होता है, ये किससे बनी होती है? हॉर्स और सीप जो होता है ना, उसके इम्यून सिस्टम से, उनके जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उससे मिलके बनी होती है। और उसमें साथ ही साथ क्या होता है? विथ स्नैक वॉर्म्स। ठीक है, स्नैक वॉर्म्स जो होते हैं ना, उससे ही उसमें मिला होता है। जब भी वो हमारी स्नैक बाइट में, मतलब स्नैक अगर बाइट करता है, उसका जो जहर होता है उसको उसी जहर से वो काटती है। ठीक है, तो वैसे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही जो एंटी वेनम ड्रग होता है ना, उसमें स्नैक वेनम भी होता है, allowing them to produce antibody that bind to the two and neutralize the venom components. Antivenom is the administered a person bitten by venomous snake to help the body annihilate the venom and prevent further damage. ठीक है, एंटीवेनम जो ड्रग होता है वो किसी पर्सन को जब इंजेक्ट किया जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई स्नैक बाइट किया है, और ये क्या कर देती है, जो स्नैक जिसने काटा है उसका जो टॉक्सिन्स है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एलिमिनेट करने का काम करता है एंटीवेनम जो ड्रग्स होता है। ठीक है, और उसके डैमेज से बचाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवेनम देख लेते हैं। टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, टाइप्स, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहला टाइप है मोनोवेलेंट एंटीवेनम। सेकेंड है पॉलीवेलेंट एंटीवेनम। अब मोनो क्यों है और पॉली क्यों है देखते हैं। तो मोनोवेलेंट एंटीवेनम का डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट वेनम ऑफ अ सिंगल स्पेसीज। ठीक है, क्या बता रहा है? जब हमें कोई सिंगल स्पेसीज, मतलब सिंगल स्नेक या सिंगल कोई भी चीज़ हमें बाइट करती है, तो उस कंडीशन में मोनोवेलेंट एंटीवेनम दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कोबरा एंटीवेनम। ठीक है, कोबरा का जो एंटीवेनम होता है, जैसे कोबरा एक है तो उसने हमें काटा है, तो उस कंडीशन में मोनोवेलेंट एंटीवेनम दिया जाएगा। देन पॉलीवेलेंट क्या है? पॉलीवेलेंट एंटीवेनम देखते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट वेनम फ्रॉम मल्टीपल स्पेसीज। ठीक है, मल्टीपल स्पेसीज। मोनोवेलेंट के अंदर क्या हो रहा था? सिंगल स्पेसीज हमें बाइट कर रही थी, लेकिन पॉलीवेलेंट के अंदर जो मल्टीपल स्पेसीज अगर हमें बाइट कर रही, तो उस कंडीशन में पॉलीवेलेंट एंटीवेनम दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडियन पॉलीवेलेंट स्नैक एंटीवेनम इफेक्टिव अगेंस्ट नाजा, क्रैलिल, वेपर, रूस रूसेल्स वाइपर क्या है पता नहीं, जो भी है, मतलब ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब स्नैक्स के बहुत सारे नाम होते हैं, हमें तो स्नैक पता है, सांप पता है कि हाँ ये सांप होता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीवेलेंट ड्रग होता है वो मल्टीपल स्पेसीज के लिए होता है। देन कंपोजिशन। एंटीवेनम कंटेंट किस किस से मिलकर बना होता है? तो प्यूरिफाइड इम्यूनोग्लोबिन IgE और फेब फिगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, इससे मिलके बना होता है। साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव लाइक फिनॉल जो होता है उसमें मिला होता है एंटीवेनम में। और डायुलेंट इफ लायोफिल्जाइड पाउडर, जो लायोफिल्जाइड
फ्लाइजेड पाउडर जो होता है ना उसमें मिला होता है एंटीवेनम में, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन की बात कर लेते तो कैसे काम करता है, तो एंटीवेनम कंटेन एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीवेनम के अंदर एंटीबॉडी मिली हुई होती है, एंटीबॉडी होती है दैट बाइंड टू वेनम टॉक्सिन्स, ठीक है। क्या करती है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वेनम का, उससे जाके वो बाइंड कर लेती है, मतलब जुड़ जाती है, फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। क्या करती है, फॉर्म बनाती है एंटीजन एंटीबॉडी को, इसका कॉम्प्लेक्स बनाती है बॉडी के अंदर। दिस न्यूट्रलाइज द वेनम, ठीक है। जो वेनम का जो जहर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। कौन क्या कर देती है, जो एंटीबॉडी एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर जो वेनम का टॉक्सिन्स है उसको। प्रिवेंट्स इट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द बॉडी टिश्यू एंड फैसिलिटेट एनिमलेट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है इंटरेक्टिंग विद द टिश्यू, और साथ ही साथ एनिमलेट कर देती है बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको एनिमलेट कर देती है। या तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, या हमारी स्वेटिंग के थ्रू निकल जाएगा, या कैसे भी निकल जाएगा, वो एनिमलेट कर देती है। तो ऐसे काम करती है एंटीवेनम ड्रग। इंडिकेशन देख लेते हैं, स्नैक बाइट एग्जाम्पल कोबरा, क्रेल्ट, रूसियल वाइपर और सेव स्केल्ड वाइपर, ठीक है। ये जो होता है, क्या बोलते हैं, स्नैक बाइट, ये जो सारे स्नैक होते हैं ना उसके लिए हम इस एंटीवेनम का उपयोग करते हैं, एंटीवेनम देते हैं। स्कॉर्पियन स्टिंग्स जो होता है उसके लिए भी हम करते हैं। स्पाइडर बाइट अगर हो गया एग्जाम्पल ब्लैक विडो, तो हम एंटीवेनम का यूज़ कर सकते हैं। मैरीन एनिमल स्टिंग एग्जाम्पल जेलीफिश, स्टोन फिश, ठीक है। अगर ये भी हमें बाइट करती है तो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन और इन्वेन्यूमेशन, अगर क्लिनिकल इंडिकेशन देख लेते हैं हम, अगर इनको हम देते हैं एंटीवेनम तो क्या हो सकता है, लोकल स्वेलिंग, पेन, ब्लीडिंग और नेक्रोसिस होने के चांसेस है लोकल में। सिस्टमेटिक में डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, वॉमिटिंग हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को, कन्वल्शंस हो सकता है, शोक हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक के अंदर आता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हम नहीं दे सकते, ऑप्शुलेट नॉन इन एमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। एमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको देना ही है। रिलेटिव नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू एंटीवेनम हॉर्स सीरम और प्रोटीन कंपोनेंट, अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जैसे हॉर्स सीरम हो गया, प्रोटीन कंपोनेंट से अगर हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, अगर एलर्जिक रिएक्शन है कोई सी भी हिस्ट्री में बता रहा है पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है, तो भी हम नहीं दे सकते एंटीवेनम। कोजन इन अस्थमेटिक और पेशेंट विद इम्यून डिफिशियंसी, ठीक है। जो अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको भी नहीं दे सकते, और साथ ही साथ इम्यून डिफिशियंसी अगर किसी पेशेंट को है तो हम नहीं दे सकते एंटीवेनम ड्रग्स। डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो रूट कौन सा है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, आईवी प्रिफर्ड रूट, ठीक है। आईवी ही पेशेंट को, मतलब एंटीवेनम जो ड्रग होता है आईवी ही दिया जाता है। इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट में बी डन बिफोर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन टू चेक द एलर्जी, ठीक है। अगर पेशेंट को एलर्जी नहीं है तो आप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर पेशेंट को एलर्जी है तो आप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। स्किन टेस्ट करना है आपको, अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो आपको नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करना है। डोज के बारे में करते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ इन्वेनोमेशन, ठीक है। अगर पेशेंट को अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो उसके क्या कंडीशन है उस कंडीशन पे ही डोज डिपेंड होता है। कॉमन डोज फॉर स्नैक बाइट, कॉमन डोज देख लेते हैं हम स्नैक बाइट का, 5 to 10 वाइल्स डाइल्यूट, ठीक है। 5 to 10 वाइल डायलेट करते हैं 200 to 500 mg ऑफ NS और RL, ठीक है। NS और RL जो है उसके अंदर 200 to 500 ml के अंदर हम 5 to 10 वाइल डायलेट करते हैं। गिवन IV ओवर 30 to 60 मिनट, ठीक है। 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर हमें पेशेंट को देना रहता है। रिपीट डोज इन सिम्टम्स परसिस्ट, अगर कोई मतलब उसको अभी भी टॉक्सिन्स ख़त्म नहीं हो रहा तो रिपीट डोज उसको करना है। साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं, टाइप एंड इफ़ेक्ट्स। इमीडिएट अगर उसको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स, फीवर, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन पेशेंट को देखने को मिल सकता है। एलर्जिक रिएक्शन में
रेस, इचिंग, अर्टिशिया और एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। डिलेड रिएक्शन में सीरम सिकनेस, फीवर, जॉइंट पेन, स्किन रेसेस आफ्टर 7 to 10 डेज में देखने को मिल सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। प्रिकॉशन देखने का क्या क्या ध्यान रखना है हमको। सेंसिटिविटी टेस्ट एंड रिकमेंडेड इन नॉन इमरजेंसी केसेस, ठीक है, सेंसिटिविटी चेक करना है पेशेंट का। रिससिटेशन इक्विपमेंट, एड्रेनालिन, ऑक्सीजन मस्ट बी readily available. Emergency protocols for anaphylaxis should be follow strictly. Always monitor the first 30 minutes closely, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन के अंदर रखना है। स्टोरेज ऑफ एंटीवेनम, स्टोर एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में आपको रखना है। डू नॉट फ्रीज, ठीक है, इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में रखना है, वो भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड हीट, ठीक है, हीट और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है आपको एंटीवेनम जो ड्रग होता है वो। और रिकॉन्स्टिट्यूट लायोफिलिसाइड फॉर्म्स ओनली बिफोर यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर आप ड्रग दे रहे हो तो उसका पहले आपको क्या करना है, उसके पहले क्या करना है। असिस्ट पेशेंट हिस्ट्री फॉर एलर्जीज, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, अगर एलर्जी है तो पेशेंट को नहीं देना है। प्रिपेयर आईवी लाइन, एंटीवेनम और इमरजेंसी किट, ठीक है, प्रिपेयर करके रखना है आईवी लाइन को, जैसे आपको एनएस देना है या आरएल देना है, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना है। एंटीवेनम ड्रग को प्रिपेयर करना है और इमरजेंसी किट को भी प्रिपेयर करके रखना है। जैसे आपको पता चल गया कि पेशेंट आने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, उसको सांप काटा है, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाती है। परफॉर्म आ स्किन टेस्ट इफ़ टाइम अलाउस, ठीक है, परफॉर्म करते रहना है स्किन टेस्ट को, अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन नहीं है तो आप दे सकते हो। इन्फॉर्म द पेशेंट फैमिली एंड टेक कंसर्न इफ़ पॉसिबल, ठीक है, पेशेंट और फैमिली को इन्फॉर्म करना है आपको। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन को आपको मॉनिटर करते रहना है, अगर हो रही है तो आपको तुरंत वो निकालना है आईवी लाइन। चेक वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न, ठीक है, इन्फ्यूज़न जब चल रहा है पेशेंट को तो 15 मिनट्स में के अंदर में क्या क्या वाइटल साइंस उसके वो तो नहीं हो रहे, फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे, ये आपको देखते रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंटीवेनम स्लोली एंड केयरफुली, स्लोली देना है, केयरफुली देना है आपको, और 16 मिनट्स के अंदर में आपको ख़त्म कर देना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग फ्रॉम डिले हाइपर सेंसिटिव टू सीरम सिकनेस, डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है। टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करना है टाइम का, अगर ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है। डोज देखना है आपको कितने मात्रा में है। रिएक्शन, कोई एनी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट में क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। एजुकेट पेशेंट अबाउट वार्निंग साइन एंड फॉलोअप, ठीक है, एजुकेट करना है पेशेंट को कि अब आगे से सावधान रहे, कोई सांप आप आपको काटे नहीं, और फॉलोअप के लिए आपको आना है। एंटीडोट्स इन केस ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन हो गया तो एंटीडोट क्या क्या हो सकता है। तो माइल्ड एलर्जी अगर है पेशेंट को तो एंटीहिस्टामिन आप दे सकते हो। एग्जाम्पल में फेनिरामीन दे सकते हो, सिट्रिजिन दे सकते हो। सीवियर एलर्जी है और एनाफिलिक्सिस हो गया है तो इंजेक्शन में एड्रेनालिन दे सकते हैं। इपिनेफ्रिन 0.5 mg पर 5 mg IM दे सकते हो। सीरम सिकनेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो आप। रोल ऑफ नर्स इन एंटीवेनम थेरेपी, क्या क्या रोल हो सकता है नर्स का। प्रॉम्प्टी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेनोमेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है आपको। टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीवेनम, ठीक है, टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंटीवेनम का आपको। पेशेंट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर थेरेपी, ठीक है, पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है ड्यूरिंग मतलब पहले और बाद में थेरेपी के जो चल रही है। प्रिपेयर्डनेस फॉर एनाफ्लेक्सिस, ठीक है, अगर एनाफ्लेक्सिस हो रहा है पेशेंट को, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। काउंसलिंग एंड एजुकेट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली और पेशेंट का काउंसलिंग करते रहना है और पेशेंट को एजुकेट करना है, फैमिली को भी एजुकेट करना है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग टू हेल्थ अथॉरिटी इन केस ऑफ नोटिफिएबल बाइट्स, स्नैक बाइट नोटिफिएबल इन
में स्टेट, ठीक है। कुछ जगह पे क्या होता है कि जो स्नैक बाइट होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा स्नैक है वहाँ पे, तो आपको अगर आपके बताने लायक है वो जगह कि हाँ मुझे वहाँ से सांप काटा है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो उस जगह का। देन समरी देख लेते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा है। तो फीचर एंड डिटेल्स, फीचर क्या यूज फॉर, जो एंटी वेनम होता है किसके लिए यूज होता है, स्नैक बाइट के लिए, स्कॉर्पियन बाइट के लिए और स्पाइडर बाइट्स के लिए। रूट क्या क्या हो सकता है एंटी वेनम का, आईवी, आईवी ही देते हैं इसको। टाइप कौन कौन से, 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। सोर्स कहाँ से मिलता है हमें एंटी वेनम का, तो हॉर्स से, स्लीप प्लाज्मा, स्लीप के प्लाज्मा से हमें मिलता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकता है, एलर्जी दे हो सकती है, सीरम सिकनेस और एनाफेलेक्सिस हो सकता है पेशेंट को। नर्स रोल के अंदर मॉनिटरिंग आ जाती है, इमरजेंसी केयर आ सकती है और डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है नर्सिंग केयर के अंदर। स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हमें स्टोर करके रखना है और फ्रीजिंग नहीं करनी है ड्रग की, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।